श्री रामकृष्ण ज्ञान योग अथवा वेदांत विचार। विद्यासागर बड़े विद्वान हैं। जब संस्कृत कॉलेज में पढ़ते थे तब अपनी श्रेणी के सबसे अच्छे छात्र थे। हर एक परीक्षा में प्रथम होते और स्वर्ण पदक आदि अथवा छात्रवृत्तियां पाते थे। होते होते वे संस्कृत कॉलेज के प्रधान अध्यापक तक हुए थे। संस्कृत व्याकरण तथा काव्य में उन्होंने विशेष ज्ञान प्राप्त किया था। स्वयं के प्रयत्न से अंग्रेजी सीखी थी। विद्यासागर किसी को धर्म शिक्षा नहीं देते थे। वे दर्शन आदि ग्रंथ पढ़ चुके थे। मास्टर ने एक दिन उनसे पूछा, आपको हिंदू दर्शन कैसे लगते हैं? उन्होंने जवाब दिया, मुझे यही मालूम होता है कि वे जो चीज समझाने गए उसे समझा न सके। वे हिंदुओं की भांति श्रद्धा आदि सब धर्मानुष्ठान करते थे। गले में जनेऊ धारण करते थे। अपनी भाषा में जो पत्र लिखते थे उनमें सबसे पहले श्री श्री हरि शरणम यह ईश्वर वंदनात्मक वाक्य लिखते थे। मास्टर ने और एक दिन उनको ईश्वर के विषय में यह कहते सुना, ईश्वर को कोई जान तो सकता नहीं, फिर करना क्या चाहिए? मेरी समझ में हम लोगों को ऐसा होना चाहिए कि यदि सब कोई वैसे हो तो यह पृथ्वी स्वर्ग बन जाए। हर एक को ऐसी चेष्टा करनी चाहिए कि जिससे जगत का भला हो। विद्या और अविद्या की चर्चा करते हुए श्री रामकृष्ण ब्रह्म ज्ञान की बात कह रहे हैं। विद्यासागर बड़े पंडित हैं। शायद षड दर्शन पढ़कर उन्होंने देखा है कि ईश्वर के विषय में कुछ भी जानना संभव नहीं। श्री रामकृष्ण ब्रह्म विद्या और अविद्या दोनों के परे हैं। वह मायातीत है। ब्रह्म निर्लिप्त है। दुख आदि का संबंध जीव से ही है। इस जगत में विद्या माया और अविद्या माया दोनों है। ज्ञान भक्ति भी है और साथ ही कामनी कंचन भी है। सत्य भी है और असत्य भी, भला भी है और बुरा भी। परंतु ब्रह्म निर्लिप्त है। भला बुरा जीवों के लिए है, सत्य असत जीवों के लिए है। वह ब्रह्म को स्पर्श नहीं कर सकता। जैसे दीप के सामने कोई भागवत पढ़ रहा है और कोई जाल रच रहा है, पर दीप निर्लिप्त है। सूर्य शिष्ट पर भी प्रकाश डालता है और दुष्ट पर भी। यदि कहो कि दुख पाप अशांति ये सब फिर क्या है, तो उसका जवाब यह है कि वे सब जीवों के लिए हैं। ब्रह्म निर्लिप्त है। सांप में विष है। औरों को डसने से वे मर जाते हैं, पर सांप को उससे कोई हानि नहीं होती।